जाते जाते जनाब पूरी गेम ही बिगाड़ दी। ऐसा गेम बिगाड़ा कि पंजाब किंग्स जो टॉप 2 में बना हुआ था वो अब टॉप 4 में और कहीं ना कहीं स्ट्रगलर की भूमिका में आ चुका है। ऐसा क्या था कि कल पंजाब किंग्स को पूरे तरीके से मैच से बाहर कर दिया, जबकि परफॉर्मेंस कल जबरदस्त थी पंजाब किंग्स की। लेकिन बात करूंगा उस माधव तिवारी की, जहां पे गेंदबाजी से लेकर के वो बल्लेबाजी स्किल तो फील्डिंग में बेहतरीन। माधव तिवारी ने कल वो कर दिखाया जो दिल्ली वाले सोचे भी नहीं होंगे। जहां पे अक्षर पटेल से पूछा गया जनाब अब क्या करेंगे, तो वो पिछले मैच में ही कहा था कि हम अगली सीजन की तैयारी कर रहे हैं। तो अगली सीजन के लिए आपके पास माधव तिवारी आ चुका है। सोचिए वही दिल्ली कैपिटल थी जो 264 रन बनाई थी, तो यही पंजाब किंग्स ने एक ओवर शेष रहते हुए जीत ली। तो कल वही दिल्ली कैपिटल है जो कि 3 विकेटों से मैच जीत ली, एक ओवर रहते हुए 210 की टारगेट चेज कर ली। बेहतरीन कल परफॉर्मेंस देखने को मिला दोनों टीम के द्वारा। कल की मैं बात करूं तो धर्मशाला के ये स्टेडियम, जहां पे दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बल्लेबाजी करने के लिए पंजाब के धुरंधरों को मौका दिया। पंजाब के धुरंधर प्रियांश आर्या की वो शॉट पहले ही गेंद पे मिचेल स्टार्क की वो 6 बेहतरीन बल्लेबाजी का कल फिर से उन्होंने एक दिखाया सामने। उन्होंने 33 गेंद में 56 रन बना करके 2 चौके 6 छक्के के साथ 169 के स्ट्राइक रेट से आतिशबाजी की। भैया प्रियांश आर्य का इस बार का आईपीएल सीजन मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन। वैसे पिछले सीजन में भी शतक लगाया था, तो बेहतरीन क्या है, बेहतरीन ये है भैया कि इस बार वो लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वहीं पे प्रभसिमरन सिंह की कल नज़र सब उन पर थी कि कल क्या वो कुछ खास कर पाएंगे, क्योंकि लगातार 2 मैच उस उम्मीद से बल्लेबाजी नहीं चला पंजाब किंग्स का जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो कल प्रभसिमरन सिंह फिर से नहीं चले। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर को मिला था। श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन कैप्टेंसी निभाते हुए जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्होंने निभाया और 36 गेंद में 59 रन बना करके 5 चौके 3 छक्के 163 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। कूपर कॉलनी कुछ हद तक स्ट्रगल कर रहे थे। जब उनका बल्ला चला 2 गेंद में 2 छक्के लगाने की कोशिश की कि माधव तिवारी ने उनको चलता कर दिया। माधव तिवारी 27 गेंद में 38 रन बना करके, जहां पे कूपर कॉलनी खेल रहे थे, माधव तिवारी ने उन्हें कैच आउट कर दिया किलर डेविड मिलर के हाथों। और उसके बाद आए मार्क स्टोनिस, गयोराम, उसके बाद आया शशांक सिंह, अयो और गयो किसके द्वारा, मिचेल स्टार्क के द्वारा, वो 19वां ओवर जिसमें 2 गेंद में लगातार 2 विकेट उन्होंने ली। तो उसी 2 विकेट को काम को खराब कर दिया किसने, सेर्गे ने, पंजाब किंग्स की जो लगातार 3 गेंद में 1 छक्का 2 चौके के साथ स्टार की ऐसी की तैसी कर दी। फिर इसके दम पे टोटल स्कोर पंजाब किंग्स का बना 210। गेंदबाजी की बात करूं तो दिल्ली कैपिटल कल पंजाब किंग्स के तरफ से सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि इधर आप दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से माफ करिएगा, दिल्ली कैपिटल की तरफ से कल मिचेल स्टार्क 2 विकेट लिया उन्होंने 19वां ओवर में, लेकिन वो कमाल नहीं दिखा पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं कल महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 57 रन 2 विकेट 14 की इकोनॉमी से। लेकिन कल मैं गेंदबाजी की बात करूंगा माधव तिवारी की, जिसने 4 ओवर में 40 रन देकर के 2 विकेट 10 के इकोनॉमी से। बेशक आपको 10 के इकोनॉमी दिख रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूं ये 40 बाद में हुआ। पहले तो 3 ओवर में उनकी जो गेंदबाजी थी बेहतरीन थी और जिस समय टीम को रिक्वायरमेंट थी विकेट लेने की उस समय उन्होंने विकेट लेकर के दिलाया, और दिलाया ही नहीं, टीम को वापसी करवाई। बल्लेबाजी में जब जरूरत थी दिल्ली कैपिटल्स को, उन्होंने वो भी कारनामा कर दिखाया। तो उनका साथ मुकेश कुमार भी 4 ओवर में 31 रन देकर के 1 विकेट। तो वहीं पे कल नवी दार भी बेहतरीन स्किल दिखाते हुए 4 में 32-8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। कल दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से गेंदबाजी की बात करूं तो वही 7-8 के इकोनॉमी से ज्यादा गेंदबाजी रहे। अगर पंजाब किंग्स की मैं बात करूं कल विकेट गिरने की, तो पहला 78 पे, दूसरा 97, तीसरा 180, फिर 187 फिर नॉट आउट। तो कहीं ना कहीं 5 विकेटें ही पंजाब किंग्स के गिरी थी, 210 रन ही बना सकी। जबकि कल अनुमानित स्कोर 225 के लगभग लग रहा था। कहीं ना कहीं 10 से 15 रन की कल कमी हुई, जिसका पूरे तरीके से क्रेडिट जाता है लास्ट के ओवर। जो लास्ट के ओवर जो गेंदबाजी हुई हो बेहतरीन कल गेंदबाजी देखने को मिला। तिवारी साहब कल छाए रहे मैदान पे। बल्लेबाजी करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से केएल राहुल, अभिषेक पोरेल की जोड़ी कुछ खास नहीं कर सके। निशांका कल बाहर थे, उनके जगह पे डेविड मिलर को मौका मिला था, वो दोनों आउट। फिर पराग आए, पराग भी चले गए। स्टब्स आए, स्टब्स भी चले गए। पूरी जिम्मेदारी मिल चुकी थी वहां से डेविड मिलर और कैप्टन अक्षर पटेल की।
अक्षर पटेल का आईपीएल 2026 का ये पहला हाफ सेंचुरी था, जिन्होंने 30 गेंद में 56 रन बना करके 8 चौके 2 छक्के लगाए और उन्होंने टीम को बहुत जीतने के, मैं कह सकता हूं कि क्लोज लाने की कोशिश की। फिर अक्षर पटेल आउट हो गए मार्कस स्टोनिस की गेंद पे, लेकिन बने हुए थे गेम में डेविड मिलर ने शानदार वही पारी खेली जिसके लिए जाने जाते हैं भैया। 28 गेंद में 51 रन, 3 चौके 4 छक्के, 182 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और दिल्ली को लगभग जीत के एकदम बाउंड्री लाइन पर ला करके खड़ा कर दिया, जिसके लिए वो जाने जाते थे। जहां पर दिल्ली की ऑप्शन होती थी कि आप निशंका और डेविड मिलर में से किसे सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए आपके पास फिनिशर में डेविड मिलर है, जिसकी मैं बात हमेशा से करता रहा हूं। उसके बाद जैसे डेविड मिलर आउट हुए, उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आशुतोष शर्मा, बेहतरीन भैया, जबरदस्त आशुतोष शर्मा सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किए गए थे। 10 गेंद में 24 रन बना करके मैच की पूरी तरीके से इतिहास बदल दी। उनका साथ कल माधव तिवारी, जैसे आशुतोष शर्मा आउट हुए लगा कि मिस्टोनिस को लगातार उन्होंने चौका लगाए थे, 3 गेंद 3 चौका आशुतोष शर्मा को, फिर उन्होंने विकेट भी ले ली, मैच पूरी फिर पलट गई थी। फिर ऐसे सिचुएशन में लग रहा था क्या होगा, पूरा सस्पेंस बना हुआ था। तब माधव तिवारी और नबी दार हैं। माधव तिवारी ने कहा भैया हम हैं, क्यों टेंशन लेते हो, गेंदबाजी में तो जलवा दिखाया ही, बल्लेबाजी में भी दिखाऊंगा, तो कीप सपोर्ट दिल्ली फैंस। उन्होंने 8 में 18 बना डाले, 2 चौके 1 छक्के, 225 के स्ट्राइक रेट से। तो नबीदार कहते हैं भैया हम क्यों चुप रहेंगे। उन्होंने 500 के स्ट्राइक रेट से 2 गेंद में 10 रन, 1 चौके 1 छक्के लगाकर मैच को ऐसे फिनिश किया जैसे कि ये सचिन तेंदुलकर की जोड़ी हो। बेहतरीन कल बल्लेबाजी देखने को मिला और टीम की जो दिल्ली कैपिटल की परफॉर्मेंस थी कल, वो कंप्लीट पैकेज देखने को मिला। कल गेंदबाजी, फील्डिंग, बल्लेबाजी बेहतरीन। तो वहीं पंजाब किंग्स जो लगातार मैच जीत रही थी, टॉप 2 में बनी हुई थी भैया लगातार। शुरू में तो कुछ मैच में 4-5 मैच तो टॉप 1 पे बने हुए थे। ऐसे में पंजाब किंग्स की लगातार 4 हार से अब जो टॉप 2 में जानी चाहिए वो टॉप 4 के लिए स्ट्रगल कर रही है। बेशक इनका पोजीशन अभी 4थे नंबर पर आईपीएल पॉइंट टेबल में है, लेकिन आप देखिए चेन्नई सुपर किंग्स की बेहतरीन पारियां। अब कल गुजरात और हैदराबाद में एक तो कंफर्म हो ही जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में पंजाब किंग्स के लिए मुसीबत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि केकेआर भी मेहनत कर रही है, सीएसके उनके बाउंड्री लाइन पे है, तो मुश्किल से भरा आने सकता है पंजाब किंग्स के लिए। पंजाब किंग्स को कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर, जो कि कल तक इंडिया के लिए कैप्टन कहा जाता था, वो लगातार 4 हार से क्या इस डिसीजन पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस अंदाज से हम कल उनका देखा बल्लेबाजी करते हुए, कैप्टेंसी भी बेहतरीन, लेकिन लास्ट के कुछ ओवर में जो रन नहीं बने, इसमें दोष श्रेयस अय्यर को नहीं जानी चाहिए। पूरी की पूरी टीम की इसमें कमी होती है कि अगर आप फील्डिंग में भी मिसफील्ड कर देते हैं, जो कि उम्मीद नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये दुखी की तो बात है कि पंजाब किंग्स अगर यहाँ से टॉप 4 में जगह ना बनाए। लेकिन मैं कहता हूं दिल थाम के बैठिए पंजाब किंग्स, कहीं मत जाइए। मैं बताता हूं आपको जल्द से जल्द पंजाब किंग्स प्लेऑफ में जाते हुए दिखेगा, क्योंकि पंजाब किंग्स के पास ओपनिंग जोड़ी, पावर प्ले, हार्ड हिटर के साथ मिडिल ऑर्डर में भी बेहतरीन बल्लेबाज है, गेंदबाजी की भी कोई कमी नहीं है। तो टेंशन काहे को लेना, वेट एंड वॉच। जल्द हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। क्रिकेट की न्यूज की, क्रिकेट की जितनी भी जानकारी है, शाम 7:30 बजे से लाइव कमेंट्री है जे स्पोर्ट्स नेशन यूट्यूब पर जुड़ जाइए। हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, हर छोटी बड़ी ट्रेंडिंग खबर देखने के लिए एजे न्यूज पल्स को ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।